डोगरा इतिहास का जब जिक्र होता है तो उन सभी शूरवीरों का, उन सभी महापुरुषों का जिक्र होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। आप बाबा जीतो की बात करें, आप जनरल जोरावर सिंह की बात करें, आप उन राजनेताओं की बात करें जिनका नाम शान और शौकत के साथ डुग्गर इतिहास में जमा है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, तब जाकर उन्होंने वो पाया कि आज उनका नाम डुग्गर इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन आज आप किसी भी व्यक्ति के साथ, आम आदमी के साथ, खास आदमी के साथ, किसी राजनेता के साथ बैठकर जब बात करेंगे तो आपको सुनने को ये मिलेगा कि इस समय डुग्गर प्रदेश में वो जो कल्चर था मेहनत का, वो कल्चर धीरे धीरे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। एक बड़े ही बुज़ुर्ग व्यक्ति ने ये बात की, ये कहा कि पहले किसान जब हल उठाता था तो बड़ा मेहनत का काम होता था, लेकिन आज जम्मू में किसानी तो हो रही है, लेकिन अगर लेबरर्स देश के अलग अलग भागों से यहाँ आकर मुंजी ना लगाएं तो यहाँ पर फसल हो ही ना, वो लोग अपने ही खेत में जाकर फसल लगाएं ही ना। ये जो कल्चर बन चुका है आराम का, और आराम और आलस में बहुत फ़र्क होता है। ये कल्चर जो है, इसकी वजह क्या है, ये सोचना हमें पड़ेगा ताकि हमें ये समझ में आए कि आज क्यों नौजवान ये चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, नौजवान ये चाहते हैं कि उन्हें मेहनत का कोई काम ना करना पड़े और उनकी मेहनत जो है वो केवल पढ़ाई तक सीमित होकर रह जाए। आज बच्चों को आप मिलते हैं स्कूल में तो आपको दो तरह के बच्चे मिलेंगे। एक बच्चे वो जो अपना सर किताब से उठाना जो है वो सही नहीं समझते, जो ये चाहते हैं कि हम इसी समय अपनी सारी पढ़ाई कर लें ताकि हम कोई सरकारी नौकरी का जब फॉर्म भरें तो हमें वो नौकरी आराम से मिल जाए और उसके बाद हमारी पूरी ज़िंदगी एक कुर्सी पर बैठे बैठे बीत जाए। और दूसरी ओर वो बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में थोड़ा कम है, खेल कूद में ज़्यादा है, जिनका इंटरेस्ट को करिकुलम में ज़्यादा है, जिनका इंटरेस्ट नाचने गाने में, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में ज़्यादा है। और सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म भी उन सभी बच्चों को दे दिया है। सोशल मीडिया का भी एक कारण है जिसकी वजह से देखने को ये मिल रहा है कि जो मेहनत, जो स्ट्रगल पहले एक आर्टिस्ट को भी करनी पड़ती थी, वो स्ट्रगल भी ज़रा कम हो गई है। आजकल कोई बड़ी बात नहीं है अपना एक फेसबुक या यूट्यूब का पेज बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है हज़ारों लाखों लोगों में अपना कंटेंट पहुंचाना, अपनी जो कला है वो उन तक पहुंचाना। यही कारण है कि पहले कला में जो निखार होता था वो निखार कई रिजेक्शंस मिलने के बाद आता था। और वो रिजेक्शंस भी कैसे, आप किसी अखबार में अपना लेख लेकर चले गए तो एडिटर ने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा इसका मयार उतना नहीं है कि इसे हम अपनी अखबार में छाप सकें। तो आपको लगता था कि भाई अगर ये लेख उस मयार का नहीं है तो हमें अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, अपनी लिखावट को और ज़्यादा बेहतरीन करना होगा ताकि जब दोबारा किसी अखबार में, किसी मैगज़ीन में मैं अपना लेख लेकर जाऊँ तो वो कंटेंट जो है वो एडिटर देखकर ये कहे कि ये तो बहुत ही कमाल का कंटेंट है। लेकिन आज ब्लॉग्स हैं, बहुत आसान है अपने दिल की भड़ास एक ब्लॉग में उतार देना, बहुत आसान है अपने मन में जो आपके आ रहा है उसे जो लफ्ज़ आपको सही लगते हैं उन लफ्ज़ों में उस ब्लॉग पर उतार देना। और उसी तरीके से कोई गायक है, जब तक गायक को गुरु नहीं मिलता था और गुरु हर एक बात पर बताता नहीं था कि ये सही है, ये सही नहीं है, तब तक जो गाना सीखने वाला होता था उसे मालूम नहीं चलता था कि मैं जो गा रहा हूँ ये सही भी है या नहीं। आप कहीं पर भी गिटार लेकर बैठ जाएं, 4 लोग आपके आसपास आ जाएंगे और वो 4 लोग कहेंगे ये कितना बेहतरीन गाता है, लेकिन गाने की सही परख केवल उसी को होगी जो संगीत का ज्ञान रखने वाला होगा। और वहीं अगर हम इस समय वो कल्चर की बात करें, वो कल्चर जो हम ही भारतीय जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उस वर्क कल्चर की मिसाल दूसरे लोग देते हैं कि जो वर्क कल्चर भारतीयों में है, जो मेहनत भारतीय करते हैं, वो और कोई नहीं करता। वो वर्क कल्चर जो है वो जम्मू से, वो डुग्गर प्रदेश से क्या गायब होता जा रहा है। ऐसा सुनने में आता है जब आप किसी के साथ भी बात करें कि आजकल लोग इतने परेशान क्यों हैं। कोई चाहता है कि अपनी दुकान एक खुल जाए, उस दुकान पर लोग आते रहें, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कोई चाहता है कि एक मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर पास हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन इस तरीके से पेपर पास करने के बाद आप एक कुर्सी पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हैं वो मदद करना मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय आप चाहते हैं
कि हमारे कागज़ों पर जो ऑर्डर हैं बस उन्हीं ऑर्डर्स को हम इम्प्लीमेंट करते रहें। हमें क्या ज़रूरत है लोगों के बारे में सोचने की, हमें क्या ज़रूरत है अपने दिमाग से इनोवेशन करने की, अपने दिमाग से आइडियाज़ शेयर करने की, अपने दिमाग से फीडबैक देने की और ये बताने की क्या कुछ होना चाहिए। आप उस पोजीशन पर तो पहुंच जाते हैं जिस पोजीशन पर आप चाहें तो सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन वो जो विल होती है सिस्टम में बदलाव लाने की, वो विल जो है वो एग्ज़ाम देते देते वो विल ख़त्म हो जाती है। और जब आप उस कुर्सी पर पहुंचते हैं फिर आपका मन करता है कि जितनी मेहनत करनी थी वो मेरे पीछे, अब मेरा मन है आराम करने का। तो ये जो आराम की ज़िंदगी है ना, हर व्यक्ति ढूंढ रहा है ज़िंदगी में आराम मिलना चाहिए। हम सुनते हैं कि पहले जब ट्रक ड्राइवर्स गाड़ी चलाते थे तो उन्हें मालूम होता था कि चिनैनी से पत्नीटॉप तक रास्ता कैसे पूरा करना है, गाड़ी कितनी बार गर्म होगी, कितना पानी उस गाड़ी में डालना है, और वो मेहनत करते करते अपनी गाड़ी को जो है वो कश्मीर ले जाते थे। लेकिन आज आप नगरोटा चले जाएं, नगरोटा के दुकानदारों से आपको ये सुनने को मिलता है कि आज ड्राइवर ये चाहता है कि जब मैं एक रास्ते पर निकलूँ तो मेरा पैर केवल एक्सेलरेटर पर हो, मुझे ब्रेक पर पैर रखने की ज़रूरत ना पड़े। तभी वो नेशनल हाईवे अपनाता है और नगरोटा के इस पुराने रास्ते को आज आधे से ज़्यादा लोग भूल चुके हैं, क्योंकि इस रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स बहुत हैं और कोई भी ड्राइवर जब इस रास्ते से गुजरता है और स्पीड ब्रेकर आता है तो वो कहता है कि मैं इस रास्ते से जाऊँ तो जाऊँ क्यों। ये जो माइंडसेट बन चुका है कि हम नहीं चाहते कि हमारे रास्ते में कोई भी हर्डल्स हो, हम नहीं चाहते कि हम जो करना चाहते हैं उस करने में हमें कोई भी परेशानी आ जाए, और कभी कोई परेशानी आ जाए तो हम वो काम वहीं पर अधूरा छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये काम हमारे बस का ही नहीं, हम कोई और काम पकड़ लेते हैं। आज समझने की ज़रूरत ये है कि हमारे ही देश के लोग जब किसी और कंट्री में जाते हैं तो हमारी मेहनत की, हमारे हार्डवर्क की मिसाल जो है वो दुनिया भर के लोग देते हैं कि भारतीय जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनती हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया है इस डुग्गर प्रदेश में कि उसी वर्क कल्चर को लेकर आज ये कहते हैं लोग कि आजकल पसंद है लोगों की कि आराम की ज़िंदगी हो, मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े। जब तक ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं होती, रिजेक्शन नहीं होते, फेलियर नहीं होती, कहा भी जाता है कि कोयला तब तक हीरा नहीं बनता ना हो जब तक वो उस आग से गुजरा ना हो, और वो सब अगर कोई नहीं गुजरता तो अक्सर देखने को ये मिलता है कि आप कोई मीडियोकर सा भी काम करें तो लोग कहते हैं ठीक है, इसने जब ज़िंदगी में वो सब कुछ सहा ही नहीं तो इसे क्या मालूम परेशानी क्या चीज़ है। तो आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि हर कोई चाहता है लग्जरी, हर कोई चाहता है कि सारे काम आराम से हो जाएं, एक नौकरी हमें मिल जाए सरकारी, हमें ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। लेकिन उस नौकरी मिलने के बाद भी आप लोगों की काफ़ी मदद कर सकते हैं सिस्टम के अंदर रहकर, लेकिन वो करने के लिए वो जज्बा होना ज़रूरी है, और वो जज्बा आने के लिए स्ट्रगल बड़ा ज़रूरी है।